Hello, beta. Welcome to all of you on new branch of physics, optics. ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. In this branch we study about the property of light and we also study about the optical instrument. ये प्रकाश की जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के बारे में, स्टडी अबाउट द लाइट. और सेकंड हम पढ़ते हैं प्रकाश पे आधारित जो उपकरण होते हैं ना, उन पर, प्रकाशिक उपकरणों पर, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से सर? बिल्कुल बता देते हैं बेटा. देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है कि हम इसमें मिरर पढ़ेंगे, यानी दर्पण पढ़ेंगे. ओके. सेकंड हम इसमें लेंस पढ़ेंगे. थर्ड इसमें हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे, स्टडी अबाउट द प्रिज्म. वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोप. सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, और सूक्ष्मदर्शी दोनों ही पढ़ेंगे हम, सरल भी पढ़ेंगे और संयुक्त भी पढ़ेंगे. वी स्टडी अबाउट द माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एज वेल एज वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और किसके बारे में पढ़ेंगे? और वी स्टडी अबाउट द टेलीस्कोप, दूरदर्शी यानी दूरबीन के बारे में पढ़ेंगे. टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे. तो व्हाट यू मीन बाय द ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हम इस ब्रांच के अंदर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाशिक उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे. प्रकाशिक उपकरण है तो बेटा देखो, लाइट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए. लाइट, प्रकाश. देखो, प्रकाश की आपको बेसिक कौन कौन सी चीजें पता हो. पहली लाइन आपको ये पता हो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है. प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है. लाइट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इट्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रॉपर्टी होता है और इसके पास मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रॉपर्टी होता है. इसके पास विद्युत क्षेत्र के भी गुण है और इसके पास चुंबकीय क्षेत्र के भी गुण है. इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी भी है और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी भी है. और प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए है क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती. देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, बिना मीडियम के भी चल सकता है और मीडियम में भी चल सकता है. और अलग अलग मीडियम में इसका स्पीड क्या आएगा? अलग अलग आएगा. देयर इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. इट मीन्स लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है. ओके, ऊर्जा है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. यह एनर्जी का एक फॉर्म है. प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट
हम पढ़ेंगे कि लाइट वेव नेचर का भी होता है, कई साइंटिस्टों के हिसाब से पार्टिकल नेचर का भी होता है, और फाइनली इट इज डिसाइड दैट इट्स ए ड्यूअल नेचर। इसकी दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ होती है। ये पार्टिकल फॉर्म में भी होता है, कई बार वेव फॉर्म में भी होता है, और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। इसकी ड्यूअल नेचर होती है। तो प्रकाश की जब वेव पढ़ेंगे, वेव फॉर्म में पढ़ेंगे, तो प्रकाश की वेव लेंथ निकालेंगे हम। तो वेव लेंथ कितनी होती है इसकी, याद रखना बेटा, आजकल नैनोमीटर का ट्रेड है, तो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर। इन इंग्लिश, द वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेव लेंथ ऑफ लाइट, लाइट का जो वेवलेंथ है इट इज 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये लाइट का वेवलेंथ होता है। लाइट है क्या? लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर जिसके लिए ह्यूमन बीइंग सेंसिटिव है, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज लाइट। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं या लाइट बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम और होता है, इसको बोलते हैं दृश्य विकिरण, विजिबल लाइट। ये खुद विजिबल नहीं होता, इसमें चीज़ें दिखती हैं अपने को। इट इज ए पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। ये विजिबल पार्ट है इसका, विजिबल रेज भी बोल सकते हैं इसको, दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण। ह्यूमन बीइंग इज द सेंसिटिव फॉर द लाइट, इसको दृश्य विकिरण भी कहते हैं, दृश्य किरणें भी बोल देते हैं। तो लाइट के बारे में ये बेसिक चीज़ें अपने को पता हो। रियलिटी तो ये कि लाइट इमिट फ्रॉम द लाइट सोर्स। लाइट जब भी किसी सोर्स से इमिट होती है, इट इज इमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में हो सकती है, पार्टिकल की फॉर्म में हो सकती है, और फाइनली प्लांक ने ये बोल दिया कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। ये फोटोन की फॉर्म में आती है। ऑप्टिक्स जो है वो बेटा दो टाइप का है। ऑप्टिक्स या प्रकाश की आपका है, ये दो टाइप्स का होता है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की, ऑप्टिक्स हैव टू टाइप्स। ऑप्टिक दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रे ऑप्टिक्स, यस सर, एक तो होता है रे ऑप्टिक्स, और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाश की। इसको क्या कहेंगे? किरण प्रकाश की। और वेव ऑप्टिक्स को बोलेंगे तरंग प्रकाश की। वेव ऑप्टिक्स को हम क्या कहेंगे? तरंग प्रकाश की। लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है तो ये स्ट्रेट पाथ लेती है। इसमें लाइट चलेगा किरण के रूप में ऐसे, और ऊर्जा का पथ है वो किरण से दिया जाएगा। और इसमें द पाथ ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव। किसकी फॉर्म में जाएगी? ये वेव की फॉर्म में जाएगी। और इस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है आइगेन के हिसाब से। आइगेन एक साइंटिस्ट था, उसके हिसाब से कि हमें एक लगभग स्ट्रेट लाइन ही लगेगा। लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ये एक सरल रेखा में चलता है। ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है, एक रे ऑप्टिक्स होता है, एक वे ऑप्टिक्स होता है। ये ब्रांच अपने आप में एक चैप्टर है, ये ब्रांच है वो भी अपने आप में एक चैप्टर है। बेटा जैसे ही बात आती है रे ऑप्टिक्स की, किसकी? रे ऑप्टिक्स की। किरण प्रकाश की तो किरण प्रकाश की में हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस होंगे दर्पण से। दर्पण, मिरर। दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो बच्चे के दिमाग में आता है दो प्रकार का होता है मिरर, इसका मतलब एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ना, दर्पण होता है वो दो प्रकार का। एक तो प्लेन मिरर
बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, और एक होता है बेटा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर? स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित किस पे रहेगा? स्फेरिकल मिरर पे, गोलीय दर्पण पे रहेगा। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? गोलीय दर्पण, कांच का एक खोखला गोला लिया हमने, ये कांच का एक खोखला गोला ले लिया, ये कांच का एक खोखला गोला लिया। इस कांच के खोखले गोले का एक भाग लिया हमने, जैसे इतना भाग ले लिया इसका, ये पार्ट लिया हमने, इस पार्ट को यहाँ से कट किया और साइड में ले लिया हमने। जैसे ये पार्ट कट करने के बाद मैंने इसको साइड में ले लिया इधर। अब मैं एक साइड इसको स्मूथ कर दूंगा और एक साइड इसको रफ रखूंगा, यानी एक साइड इसको चिकना कर देंगे, एक साइड इसको खुरदरा रख देंगे। हो सकता है ये अंदर वाली सतह को हमने स्मूथ रख दिया हो और बाहर वाली रफ कर दी हो, या हो सकता है हमने जो अंदर वाली सतह है उसको हमने रफ कर दिया और बाहर वाली सतह को स्मूथ रख लिया। यानी एक तो ये सतह स्मूथ रख दी हमने, अंदर वाली ये सतह, या फिर दूसरा दर्पण ये हो सकता है कि हमने जो ये चीज़ उभरी हुई थी, बाहर की तरफ निकली हुई थी, इसको हमने स्मूथ कर दिया और अंदर की साइड को हमने क्या ले लिया? रफ ले लिया, खुरदरा ले लिया। तो इस हिसाब से दर्पण दो प्रकार का हो जाएगा। स्पेरिकल मिरर हैव टू टाइप्स। व्हाट यू मीन बाय द स्पेरिकल मिरर? स्पेरिकल मिरर है क्या? एक कांच का स्फीयर लिया जो अंदर से बिल्कुल एकदम होलो स्फीयर है, खोखला स्पेरिकल सेल है ये। इसका जो पार्ट लिया हमने, वन पार्ट, एक पार्ट ले लिया इसका, कोई सा भी छोटा या बड़ा, उसके एक साइड हमने पॉलिश कर दी, दूसरी साइड इसको रफ रख लिया। तो इस हिसाब से हमारे पास दो मिरर आए बेटा। एक तो मिरर ये आया और एक मिरर ये आया। इस मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है जरा देखें, ये सारा अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। ये तो है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी ये है कॉनकव मिरर, कॉन्वेक्स नहीं है ये है कॉनकव मिरर। और ये है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकव मिरर है और वो कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे ये मेरा हाथ है, किसी मिरर को जानने के लिए आप ऐसे 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 इसको घुमाए तो बीच में एक गड्ढा सा महसूस हुआ, तो ये तो हो जाएगा कॉनकेव। और ऐसे हो तो बीच में से उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ, तो इसे हम कौन सा बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे बीच में से उभरा हुआ है, तो ये है बीच में से उभरा हुआ, वो तो कौन सा है? कॉन्वेक्स यानी उत्तल। और जिसमें गड्ढा महसूस होता है जैसे ये है, तो ये कौन सा है? अवतल यानी कॉनकेव मिरर। ये क्या करेगा? अपने ऊपर जो भी लाइट गिरेगी उसको कन्वर्ज करेगा, इसके ऊपर जो भी इंसिडेंट लाइट होगी उसको ये डाइवर्ज करेगा। तो इट इज़ नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर और इट इज़ नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर। हिंदी में ये जो दर्पण है हमारा, ये कन्वर्ज करता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर, या कन्वर्ज करता है ये कन्वर्जिंग मिरर। और ये डाइवर्ज करता है
फैलाता है किरणों को, तो इसे बोलते हैं अपसारी, डाइवर्जिंग मिरर, इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। दर्पण से रिलेटेड हमें कुछ पॉइंट्स या कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए, उनकी मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। पहले आपको पता हो कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। व्हाट यू मीन बाय द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की आपको बेटा डेफिनेशन आनी चाहिए। सेकंड, गोलीय दर्पण के आपको टाइप्स पता हो, कितने प्रकार का ये होता है, टाइप्स पता हो। थर्ड पॉइंट पे आपको किसी दर्पण के ध्रुव के बारे में ज्ञान हो, पोल क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। उसके बाद आपको पता हो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा इनमें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बाद हमें प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पता हो, मुख्य अक्ष के बारे में पता हो। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसके बाद हमें ये पता हो, इसको मेन एक्सिस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस। इसके बाद हमें फोकस का पता हो, फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु, या इसको सिंपली हम फोकस कह देते हैं, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट, या इट इज ऑल्सो रिटन एज फोकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ फोकस। इसके बाद हमें पता हो कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट को हम कैपिटल एफ से लिखेंगे और जो फोकल लेंथ है उसको हम स्मॉल एफ से लिखेंगे। इट इज रिटन बाय स्मॉल एफ। इसके बाद हमें पता हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से लिखेंगे, पोल को हम पी से लिखेंगे, वक्रता केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इसे सी से लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस तो एक लाइन होगी, फोकल पॉइंट को हम कैपिटल एफ से लिखेंगे, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या को हम आर से लिखेंगे। इसके बाद हमें ये पता हो कि सीमांत किरणें कौन सी होती और उपाक्षीय किरणें कौन सी होती। उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं पराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज, और इनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। ये दोनों तो मैं अभी बता देता हूँ आपको, फिर उनको वन बाय वन पढ़ लेंगे हम। जैसे आपका ये मिरर हो गया, ये आपका मिरर हो गया। मिरर का जो ये मिरर है, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का ये मिड पॉइंट, द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल फॉर द मिरर। इस दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र होगा उसे हम ध्रुव कहेंगे। ये तो बेटा ध्रुव है, ये तो क्या है सर, ध्रुव है बेटा। ओके, जो दर्पण खुद है वो एक परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण परावर्तन देता है, और इस परावर्तक पृष्ठ का जो बीच का पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, दैट इज नोन एज द पोल, उसे हम क्या कहेंगे, पोल।
और दर्पण क्या होता है? दर्पण एक गोले का भाग होता है। दर्पण क्या होता है? गोले का एक भाग होता है। यस सर, ये गोले का भाग है। इस गोले का जो सेंटर होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर, मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, और जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होता है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है वो दर्पण के लिए कहलाता है ज्यामितीय केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का जो सेंटर आएगा वो सेंटर, स्फीयर का तो सेंटर है, लेकिन इस मिरर के लिए क्या कहलाएगा? मिरर के लिए कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो सी बेटा यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र। पी क्या है? पी फॉर पोल, पी फॉर पोल, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ध्रुव। और जिस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो दर्पण के लिए क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्योंकि ये तो बड़े गोले का भी भाग हो सकता है, छोटे गोले का भी भाग हो सकता है। और पी और सी से जाने वाली जो रेखा होती है, इनसे पास होने वाला जो लाइन होता है, ए लाइन पासिंग फ्रॉम द पी एंड सी इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मेन एक्सिस बोलते हैं इसको, इन दोनों से जाने वाली लाइन। तो अपनी कौन कौन सी डेफिनेशन क्लियर हुई? फर्स्ट क्या है? मिरर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोले का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जिसके एक साइड पॉलिश कर देते हैं, एक साइड उसको रफ रख लेते हैं। प्रकार स्फेरिकल मिरर हैव टू टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। पोल अभी मैंने आपको बताया कि दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? पोल। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का जो सेंटर होता है वो दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष मैंने आपको अभी बताया, पी और सी से गुजरने वाली जो लाइन होगी दैट इज नोन एज मुख्य अक्ष, वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। अब फोकस बिंदु के बारे में जानते हैं, फोकल पॉइंट क्या होता है। ये मुख्य अक्ष हुआ। अगर कोई मुख्य अक्ष के इफ ए रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये, अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस बिंदु से होकर के जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस पॉइंट से गुजरेगी उस पॉइंट को दर्पण का फोकस कहेंगे। ओके, ये तो बात कौन से की होगी? ये बात तो हो गई आपकी अवतल दर्पण की, यानी कॉनकेव मिरर की। अगर आपके पास ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का ये जियोमेट्रिकल सेंटर P हो गया और इधर आपको वक्रता केंद्र मिलेगा और ये दोनों से जाने वाली एक लाइन होगी, मुख्य अक्ष बन गया। अगर कोई रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो ये क्या करेगा? उसको दूर भगाएगा, ये इसको डाइवर्ज करेगा, तो इसने ये इससे परावर्तित होगी, ये इससे परावर्तित होगी, तो ये कहाँ से आती हुई लग रही है? इट इज सीम्स टू कमिंग फ्रॉम हेयर, ये यहाँ से आती हुई लग रही है। ये रे जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसको बैक साइड हमने ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट से आती हुई लग रही है। दैट इज द फोकस ऑफ दिस मिरर। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, इफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट इज पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ principal axis, that point is known as the focal point, या seems to be passing here, that is the focus of mirror। या तो गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य अक्ष के उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं।
फोकल पॉइंट कहते हैं। अब देखो ये इसके और इसके बीच की जो दूरी है P और F के बीच की दूरी, ये कहलाएगी फोकल लेंथ। ये क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ ये हो जाएगी। इस मिरर का फोकस इसके इन फ्रंट ऑफ होता है और इस मिरर का, इस वाले मिरर का, इसका इधर होता है। इसका इन फ्रंट ऑफ होता है, इसके बिहाइंड होता है। और C की P से जो डिस्टेंस आएगी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है मिरर की, तो यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होगा, यानी R होता है ना वो F का डबल होता है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए मिरर इज 2F। स्फेरिकल मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है फोकल लेंथ का। चलो बेटा आगे ध्यान दो। ये हमारा मिरर था, ये हमारा मिरर था और मिरर का ये पोल था। ये जिस स्फीयर का पार्ट था उस स्फीयर का जो सेंटर था, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये प्रिंसिपल एक्सिस था। ये इसके पैरेलल इंसिडेंट हुई, इससे पास हुई, मुख्य अक्ष के इस बिंदु से पास हुई, तो ये इसका क्या कहलाया? फोकस। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं जो लास्ट में मैंने लिखा था कि मार्जिनल रेज क्या होती है। सीमांत किरण कौन सी होती है? सीमांत किरण यानी मार्जिनल रे। और दूसरा आपका उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय किरणें, मार्जिनल रेज। और ये होती है पराक्सियल रेज। जो इन किनारों पर आती है, एज पे इंसिडेंट होती है, वो तो कहलाती है सीमांत किरणें। सीमांत यहाँ मार्जिन पे आएगी, वो कहलाएगी मार्जिनल रेज। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ आपका, इसके एपरेचर के जो एज पे आती है, दे आर नोन एज द मार्जिनल रेज। या मुख्य अक्ष से या इस पोल से जो ज़्यादा दूरी पर होगी, दे आर मार्जिनल रेज। और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा एंगल बनाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या बनाए? छोटा एंगल बनाए। या इस पोल के नियर बाई इंसिडेंट हो, दे आर नोन एज द प्राक्सियल रेज। देखो ये तो आएंगी एज के ऊपर, किनारों पर आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा एंगल बनाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा एंगल बनाएगी, मार्जिनल रेज। और ये उपाक्षीय किरणें, उपाक्षीय किरणें क्या होगी? इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा एंगल बनाएगी या नियर टू द पोल इंसिडेंट होगी, उन्हें हम क्या कह देंगे? उपाक्षीय किरणें कह देंगे। तो बेटा आई होप दैट कि ये टर्मिनोलॉजी आपकी मिरर की क्लियर हुई होगी। एक बार आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इस चैप्टर को अच्छे से जानने के लिए हमें इस चैप्टर के जो टर्म्स यूज होंगे, इसमें जो वर्ड्स यूज होंगे, उन वर्ड का हमें अच्छे से पता हो। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें, बने रहें मेरे साथ। ओके।